ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तया दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णानन्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुनि में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन वेद सर्वाणि नेतुं वेद परं तप अजो अपि सर्वव्यात्मा भूतानां ईश्वर सन् प्रकृतिं स्वामृतिस्ताय संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्तथा त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन बीता दया क्रोधा ममया ममुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा पूता मदभा मागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्य भाषा। देखो छठे अध्याय का 5वां श्लोक आज चर्चा करते हैं। चौथा हो गया ना। बहुत बढ़िया श्लोक है, बड़ा पॉपुलर है। उद्धेरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अपसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव विपुरात्मना। भगवान कहते हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करो। उद्धेरे आत्मना आत्मान, आत्मना मतलब अपने द्वारा, आत्मानम अपना, उद्धेरेत उद्धार करें। तो पहला तो भगवान ने एक वाक्य बोल दिया, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। मतलब हमारा दूसरा कोई व्यक्ति उद्धार नहीं कर सकता, स्वयं को स्वयं का ही उद्धार करना। नात्मानम ना आत्मानम अपसादित, आत्मानम मतलब अपना न अपसादित, अपना पतन न करें। तो भगवान कह रहे हैं अपना पतन ना करें। पतन भी मनुष्य स्वयं ही करता है, उद्धार भी स्वयं करता है। उसके पतन के लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं, उद्धार भी स्वयं ही करना। भाई गुरु और शास्त्र रास्ता बता देते हैं, ये मार्ग है। लेकिन उस मार्ग पे चलना और ना चलना ये हमें डिसाइड करना। आत्मेव आत्मनो बंधु कहते हैं। आत्मना मतलब अपना, बंधु मित्र है। आत्मा एक पूरा आत्मा, और आप ही अपना है। आत्मेव रिपु मतलब शत्रु। तो अपना पतन कर लिया तो अपना शत्रु बन गया, उद्धार कर लिया तो अपना मित्र बन गया। अपना उद्धार करे पहली बात, अपना पतन ना करे दूसरा। आप ही अपना मित्र है, तीसरी बात कही। आप ही अपना शत्रु, चार बातें भगवान कहते हैं। तो हम सब साधक हैं, अपना उद्धार करने में लगे हुए। इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम सब लोग अपना उद्धार करने का प्रयत्न करो। अपना पतन ना करेगा मतलब कि मनुष्य शरीर जो मिला है उसके नीचे न जाए, मतलब पशु पक्षी योनियों में और किसी और ऐसी योनि में हमारा पतन ना हो जाए। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो आत्म कल्याण के लिए साधन करता है उसका भगवान ने गीता में कहा छठे अध्याय में, उसका वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो जो इन चीजों में लगा रहता है दुर्गति को तो नहीं प्राप्त होता। मुक्त होना ना होना वो एक अलग इशू है, लेकिन इस साधन के आगे बढ़ता है कि उसमें अपने उद्धार करने का उसने निश्चय कर लिया कि मुझे अपना उद्धार करना, तभी वो इस साधन में लगता। अब अपने द्वारा अपना उद्धार करे तो कैसे उद्धार करे? तो कहते हैं एक शरीर है और एक इसके अंदर आत्मा है। आत्मा परमात्मा के साथ संबंध है और शरीर का संबंध प्रकृति के साथ, ज्ञान योग के साथ। तो भगवान कहते हैं एक मेरी अपरा प्रकृति है, एक मेरी परा प्रकृति। अपरा प्रकृति अशुद्ध है, निकृष्ट है,
और परा प्रकृति शुद्ध है और श्रेष्ठ है, मतलब अपरा से मुकाबले। आज मैं वैसे सोच रहा था कि देखो जब मृत्यु हो जाती है तो उससे पहले लोग जब वो जिंदा है तो उससे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन जब उसमें से प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाता है, तो शव को कोई आदमी स्पर्श नहीं करना चाहता। तो उसको फिर वो हाथ धोता है, नहाता है, उस बिस्तर को भी बाहर रख देते हैं। तो इसका मतलब है शरीर तो स्थूल शरीर वही था जो 10 मिनट पहले जिसमें उसमें प्राण थे, तो वो 10 मिनट पहले वाला जो शरीर था जब उसके प्राण थे, वो जब प्राण निकल गए उसके बाद अशुद्ध हो गया। क्यों? शंकर भाष्य में लिखा है कि अपरा प्रकृति निकृष्ट और अशुद्ध है, जिससे शरीर बना हुआ उसको अपरा प्रकृति कहते हैं, और जो जीव है उसके अंदर उसको श्रेष्ठ और शुद्ध कहा है। तो इसका मतलब शुद्धता जो उसके अंदर थी वो निकल गई, तो अशुद्ध शरीर रह गया, इसलिए उसको स्पर्श करने के बाद नहाना धोना अशुद्ध है। तो प्रकृति को अशुद्ध बता दिया, उसको शुद्ध बता दिया। है दोनों परमात्मा की, अपरा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति। तो एक तो भगवान ये कहते हैं एक शरीर है और एक आत्मा है। जब हम शरीर के साथ संबंध बना लेते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ बना लेते हैं, तो हमारा संबंध उस है हम शुद्ध और श्रेष्ठ, लेकिन निकृष्ट और अशुद्ध जो ये पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर है जो परिवर्तनशील है। अशुद्ध क्यों कहा? जो वो परमात्मा का अंश है, प्रकृति का अंश है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्षय होता रहता है, इसका निरंतर क्षय होता रहता है, नाश को प्राप्त होता रहता है। तो जो नाश को प्राप्त होती है वो चीज जो है थोड़ी सी अशुद्ध होती है। जो दूध रखा है 2 4 6 घंटे बाद फट जाएगा, तो उसको भगवान ये कहते हैं कि जब ये अविद्या और अज्ञान के कारण शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तो इसको शरीरों की प्राप्ति होती रहती। नए नए शरीर, शरीर की तो अवधि है, उस अवधि के बाद वो शरीर खत्म हो जाता है, फिर नया शरीर, फिर नया शरीर, चूंकि इसने अपने आप को शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया। तो भगवान ये कहते हैं कि एक दो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, इनसे अपने आप को ऊपर उठाए, या एक देशीय कि मैं एक शरीर तक ही सीमित हूँ। आत्मा तो सब सर्वव्यापक है, सारे शरीरों में एक ही आत्मा, तो अपने आप को सर्वव्यापक सके, सबके अंदर एक ही आत्मा जो मेरी है, और सारे हम परमात्मा के अंदर स्थित है। भेद नहीं है, अभेद है, भेद दृष्टि समाप्त। तो उसको कहते हैं उससे ऊपर उठाया। और ये जो मैंपन है ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, हमारा स्वरूप नहीं है। तो जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। ये केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में विचार करने की शक्ति है, और किसी शरीर में विचार करने की शक्ति नहीं, किसी भी लोग। बाकी सारी योनियां, बाकी सारे लोग सब भोग योनियां, तो उसमें सब में भोग, मतलब जो हमने पुण्य कर्म करें उसके अनुसार हमें भोगों की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन मनुष्य शरीर में हम अच्छा बुरा विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ज्ञान योग के अगर हम साधक हैं, तो ज्ञान योग में ये विचार करता है व्यक्ति, उसको विचार शक्ति होती है, एक जड़ है और एक चेतन है, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। तो कहते हैं प्रकृति से तो वो अपने आप को अलगाव महसूस करता है, अलग महसूस करता है, परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ता है। तो शरीर मन बुद्धियों से अपने आप को अलग महसूस करता है, परमात्मा के साथ अपना रिश्ता समझता है कि मेरा सजाती है, मैं और ये एक ही। तो इस ढंग से ये विचार करता है ज्ञान शक्ति वाला, ज्ञान योग वाला। भक्ति योग वाला कहता है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो उसे शरीर और आत्मा की बात नहीं करता। भक्ति योग में उसे वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो कहता है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसके अलावा इसलिए वो भगवान के साथ उसका संबंध बन जाता और उससे जो है संबंध करके वो अपना उद्धार कर लेता। ज्ञान योगी शरीर से अपने आप को अलग समझता है और अपने आप को परमात्मा का अंश समझते हुए परमात्मा के साथ संबंध बना के अपना उद्धार कर लेता है। और भक्ति योगी कहता है कि मैं परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं, तो परमात्मा के साथ उसकी आत्मीयता हो जाती है, उसके साथ संबंध हो जाता है। कर्मयोग का साधक कहता है कि शरीर मन बुद्धि ये सब संसार का अंश है, संसार के साथ इनका संबंध है।
क्योंकि वो समष्टि है और शरीर जो है व्यष्टि है, मतलब शरीर संसार का एक अंश है, जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है। तो वो कहता है इंद्रियां मन बुद्धि शरीर जो है इसको संसार का मानता, संसार की सेवा में लगा देता है और उन पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता, निष्काम भाव से। कर्मयोग में निष्कामता है, कोई कामना नहीं रखता, निष्काम भाव से शरीर मन बुद्धि को, अपने शरीर को संसार की सेवा में लगा दिया, दूसरों के हित में लगा दिया। कुछ कर सकता हूँ तो दूसरों का किसी का हित ना हो, कुछ हित कर देता हूँ और फिर इनसे संबंध विच्छेद कर लेता है कि ये सब संसार का अंश है, मैं परमात्मा। तो तीनों के तीनों अपना उद्धार कर लेते हैं विचार शक्ति के द्वारा। लेकिन अगर हमारी विचार शक्ति संसार में लगी हुई है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं और विषयों का विचार करते हैं, मतलब हमारे अंदर ऐसे विचार नहीं आते कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अपने आप को हम शरीर समझ के शरीर को के लिए भोगों में लग जाते हैं, शरीर की सेवा सुश्रूषा में जीवन लगा देते हैं, उसके लिए धन संग्रह करके फिर भोग भोगते रहते हैं। तो ऐसा विचार करता हूँ। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसका अंतःकरण थोड़ा शुद्ध हो गया है, उसके अंदर ऐसे विचार होते हैं। इसमें अंतःकरण की शुद्धि मेन है और रजोगुण और तमोगुण की कमी होनी चाहिए। रजोगुण की अगर कम ज्यादा होगा तो वो अपना दुनियादारी के काम धंधों में लगा रहेगा, प्रवृत्ति मार्ग पे लगा रहता, निवृत्ति नहीं होती इसका, ना वो ऐसा विचार करता। क्योंकि रजोगुण जो है उसको ऐसा विचार करने नहीं देता, वो नए नए कामों में उसको व्यस्त रखता। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है, इससे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इनसे परमात्मा की प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि ये परिवर्तनशील है, ये जड़ है, प्रकृति का अंश है और प्रकृति भगवान की एक शक्ति है। तो इनसे इसकी प्राप्ति चूंकि, और ये असत है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। तो असत चीज से सत की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि एक है परिवर्तन रहित, एक में हो रहा परिवर्तन। तो परिवर्तन रहित को परिवर्तनशील वस्तु के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो कहते हैं देखो, तीनों योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में और कर्म योग में, तीनों में शरीर और मन बुद्धि इंद्रियों से अपना संबंध अलग करने की बात आती है। क्योंकि प्रकृति इसको जोड़ना, चुके जब इनके साथ हम जुड़ जाते हैं शरीरों की प्राप्ति होती रहती। तो कहते हैं इसलिए शरीर इंद्रिय बुद्धि को असत होने के कारण इनके असत के त्याग से सत की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं हमें विचार करते रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, चूंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। बचपन का शरीर बदल गया तो राम सुखदास जी लिखते हैं जब बचपन का बदल गया और युवावस्था आई तो हमने युवावस्था के साथ संबंध जोड़ लिया, हमने युवा हो गया। तो युवावस्था चली गई तो एक प्रौढ़ावस्था या दूसरी अवस्था आ गई, अब ये मैं ये हो गया, फिर मैं वृद्ध हो गया। तो कहते हैं अवस्थाएं तो छूट रही हैं, लेकिन जैसी एक अवस्था छूटती है तो नई अवस्था को पकड़ लेते हैं। तो एक नई अवस्था को पकड़ कहते हैं अब ये मैं हूं। तो उस अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता रहता है, ये तो प्रकृति है, उसमें निरंतर परिवर्तन होगा। तो हमारे शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। 24 घंटे में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हम देखते हैं। और अपने 50 60 70 साल के हमने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, युवावस्था भी देखी, वृद्धावस्था भी देखा। तो अपनी अवस्था भी देखी हमने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी देखी, अपने स्थूल शरीर को देखा, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया, कारण शरीर का अनुभव किया। स्वप्न में हम देखते हैं सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था में अपने स्थूल शरीर का अनुभव करते हैं। अपने पंच कोशों के बारे में हमें ज्ञान है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो वही रहता हूँ, ये सब बदलते रहते हैं। तो कहते हैं कि शरीर मेरा होता तो मेरे वश में होता, और शरीर मेरे वश में होता तो कौन आदमी चाहता है मेरा शरीर बीमार हो, और कौन ये चाहेगा मेरा शरीर बूढ़ा हो। हर कोई चाहेगा कि मेरा शरीर जैसा है ऐसे ही बना रहे हमेशा, युवावस्था वाला शरीर हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि शरीर हमारे वश में अगर होता, जैसे भगवान का शरीर है, तो पंच महाभूतों की प्रकृति से बना हुआ नहीं, और कर्म फल के हिसाब से फल शरीर बना हुआ नहीं। हमारे शरीर पंच महाभूतों के हैं और कर्म फल के भोग के लिए, मतलब भोग आयतन है हमारा शरीर, उनका भोग आयतन नहीं है। उन्होंने प्रकृति को अपने अधीन करके, और उनका जो शरीर वो दिव्य शरीर ऐसे ही रहता, बूढ़ा नहीं होता, ना बीमार होता।
तो इसको भगवान ये कहते हैं कि अगर शरीर हमारा होता, हम शरीर को कहते हैं मेरा है, तो कोई आदमी ना शरीर को चाहता है इसकी अवस्था में परिवर्तन आए, ना कोई चाहता है बीमार बने, कोई चाहता है हमेशा ऐसी है, इसकी मृत्यु ना हो। तो ये भी भगवान कह रहे हैं, इससे लगता है शरीर मेरा नहीं है। अब कहते हैं कि अगर हम अपना उद्धार करें तो संत महात्मा हमारे गुरु इतने लोग हैं, तो कहते हैं देखो इनके ऊपर हमारी पूर्ण श्रद्धा है, जो ये कहते हैं इसके ऊपर हमारी पूर्ण श्रद्धा है, शास्त्र के ऊपर हमारी श्रद्धा है, तो हमारा उद्धार हो सकता है। श्रद्धा की बात है कि जब हम जो वो कहते हैं उसके ऊपर हम पूरी तरह विश्वास करें और उसको अपने जीवन में व्यवहार में लिया या उसको हम पूरी तरह से फॉलो करें। तो हमारी श्रद्धा की कमी के कारण इतने संत महात्मा हुए, इतने बड़े बड़े योग पुरुष हुए, लेकिन हमने उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। शास्त्र के ऊपर भी श्रद्धा विश्वास नहीं, जो शास्त्र में भगवान कहते हैं गीता में उसके ऊपर हम श्रद्धा करें, श्रद्धा जरूरी। तो श्रद्धा की कमी के कारण इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो उसमें रामचरितमानस में पहली चौपाई जब आती है शुरू करते ही, तो सरस्वती गणेश जी की वंदना कर दी भगवान उन्होंने तुलसीदास जी। अब दूसरी चौपाई बड़ी देखो महत्वपूर्ण है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास में। श्रद्धा और विश्वास के जो रूप है भवानी और शंकर। दूसरी लाइन जो है इसकी, जो सारा वेदांत है, दूसरी लाइन, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत इष्टम ईश्वरम। स्वांत इष्ट ईश्वर, जो ईश्वर हमारे अंतःकरण में स्थित है। अब देखो दूसरी चौपाई में बता दिया ईश्वर कहाँ है, हमारे अंतःकरण में स्थित है। इस चौपाई को लोग रामचरितमानस के कम ध्यान देते, ईश्वर को ढूंढते हैं बाहर। हमारे अंतःकरण में जो ईश्वर स्थित है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, देखो पश्यन्ति शब्द दिया, उसको इसके बिना, जो ऊपर श्रद्धा विश्वास लिखा हुआ है, इसके बिना सिद्ध लोग भी नहीं देख सकते अपने अंतःकरण में जो स्थित ईश्वर है, बिना श्रद्धा के। तो जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी और हम ये मान ना लें कि हमारे अंदर ईश्वर है, उसके अगर पूरी श्रद्धा जो शास्त्रों में कह रहे हैं, रामचरितमानस में कह रहे हैं, भगवत गीता में कह रहे हैं, उसके ऊपर पूरी हमारी श्रद्धा तो उन वचनों के ऊपर। हम तो सुन के टाल जाते हैं, सुंदरकांड हर मंगलवार पढ़ लेते हैं, शनिवार पढ़ लेते हैं, तो उसमें तो कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। कामना हो, जो अर्जुन कहते हैं गीता में कि किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप करता है, भगवान कह रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, ये इसके कारण। और उधर कह रहे हैं सुंदरकांड में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। कामना, कामना से क्रोध और लोभ सब उत्पन्न होते हैं, तो कामना को नरक का रास्ता होता है। इसमें भगवत गीता में बार बार कहते हैं प्रजाति यदा कामान विहाय कामान सर्वान। कामनाओं को जब तक हम नहीं छोड़ते, कामनाएं तब तक नहीं छूटती जब तक हमारा मैं शरीर भाव बना हुआ है। वो शरीर जो है अपूर्ण होता है, प्रकृति अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। तो जब प्रकृति के साथ हमारा संबंध रहता है तो हमारे अंदर अपूर्णता रहती है। उसको पूर्ण करने के लिए हमें कोई ना कोई कामना की आवश्यकता होती है, ये मिल जाए तो पूर्ण हो जाए, फिर पूर्ण नहीं होता। तो इसको भगवान ये कहते हैं कि धीरे धीरे श्रद्धा के ऊपर हम मजबूती करें, कि जो शास्त्र हैं उनके ऊपर हमारी श्रद्धा हो, भगवान के वाक्य जो उनके बोले उनमें हमारी श्रद्धा हो। और थोड़ा सा इस पर कल और चर्चा करते हैं। बढ़िया श्लोक है, कैसे हम अपना उद्धार करें, कैसे हमारा पतन ना हो, इसके ऊपर हम सब साधक जो है भली भांति विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। आदरणीय निर्मला माता जी कुछ कहना चाहेंगी? रामचरितमानस पर उनका बहुत जो है चिंतन है। रामचरितमानस के तुलसीदास जी हैं। हाँ जी। और मध्यांतर सत्र में अखंड रामायण चली रही है। अच्छा, मैं दूसरी चौपाई पढ़ी उस दिन तो मुझे लगा मैं तो कोई
दूसरी चौपाई में सारा वेदांत समझा दिया, रास्ता के कैसे या प्रणाम बिना न पश्यन्ति। निर्मला माता जी कुछ बोलेंगी? हरिओम। जय श्री कृष्णा। आपको किसी दिन प्रसन्न। जय श्री कृष्णा सभी को। ठीक है, आवा माता जी की भजन सुनाएंगे, उसके बाद विश्राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीत गोविंद का मैं गाती हूँ। गीत गोविंद। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमानी, वसति बने बनमानी, वसति बने बनमानी। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युग शानी, चंचल कर युग शानी, चंचल कर युग शानी। धीर समीरे नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणुम, बहुमन जेतन चेतन संगत पवन चलितमपि रेणुम, पवन चलितमपि रेणुम। धीर समीरे पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम, रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम, पश्यति तव पंथानम। धीर समीरे मुखर मदीरम त्यज मंजीरम रिपुमेव केलि सुलोलम, जल सखी कुंजम सतमीर पुंजम शीले नील निचोलम, शीले नील निचोलम। धीर समीरे उरसी मुरारे रूप गितहारे घने तरल बना के, लड़ी देव पीते रति विपरीते राजस सुकृत विपाके, राजस सुकृत विपाके। धीर समीरे विगलित वसनम परिहृत रसनम घटे जगन्म पिधानम, इसलय शयने पंकज नयने निधिमिव हर्ष निदानम, निधिमिव हर्ष निदानम। धीर समीरे हरिरभिमानी रजनी निधानी प्रियम प्रियाति विराम, कुरु मम वचनम सत्वर रचनम पूरे मधुर पुकामम, पूरे मधुर पुकामम। धीर समीरे श्री जय देवे कृति हरि सेवे प्रणति परम रमणीयम, प्रमुदित हृदय मति सदयम नमत कमनीयम। धीर समीरे धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमानी, बसति बने बनमानी। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युग शानी, चंचल कर युग शानी, चंचल कर युग शानी। धीर समीरे। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण।